नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो रेगिस्तान के बीच बसा था। धूल भरी हवाएं और सूखी जमीन यहां की जिंदगी का हिस्सा थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर कई सालों से बारिश न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थीं। इस गांव में रहता था बिलाल, एक किसान जिसका दिल अल्लाह की इबादत और नेकी से भरा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो गेहूं और जौ बोता था। उसकी बीवी आयशा एक नेक और समझदार औरत और उसके दो बच्चे अली और फातिमा उसका छोटा सा परिवार थे। बिलाल की जिंदगी सादी थी, लेकिन उसका अल्लाह पर यकीन और सब्र उसे हर मुसीबत में संभाले रखता था। हर सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिलाल अपने खेत की तरफ निकलता। वो बीज बोता, पानी देता और फिर आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है। मेरी मेहनत को बरकत दे और मेरे परिवार को हिफाजत दे। आयशा भी घर में बच्चों की परवरिश करते हुए अल्लाह का शुक्र करती और हर मुसीबत में सब्र से काम लेती। दोनों ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा और नमाज जिंदगी की हर मुसीबत को आसान कर देती है। पिछले 3 साल से नूरपुर में बारिश का नामो निशान नहीं था। बिलाल की फसल हर बार बोने के बाद सूख जाती थी। गांव के लोग नाराज हो चुके थे। कुछ ने खेती छोड़ दी तो कुछ शहर चले गए, मगर बिलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर साल खेत में बीज बोता, मेहनत करता और अल्लाह से दुआ मांगता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, बिलाल, तू बेकार मेहनत कर रहा है, ये जमीन अब बंजर हो चुकी है। बिलाल मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों को वो कभी खाली नहीं छोड़ता। मैं अपने रब पर भरोसा रखता हूं। आयशा भी उसका हौसला बढ़ाती। वो कहती, बिलाल, हर मुसीबत के बाद आसानी आती है, हमें बस अल्लाह की रजा में रहना है। अली और फातिमा भले ही छोटे थे, लेकिन अपने माँ बाप की तरह दुआ और नमाज में यकीन रखते थे। वे रात को आयशा के साथ मिलकर अल्लाह से गांव के लिए बारिश मांगते। चौथा साल आया और सूखा और सख्त हो गया। गांव में खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। बिलाल के घर में भी आटा और अनाज कम पड़ने लगा। एक रात फातिमा भूख की वजह से रोने लगी। आयशा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, तू दुआ कर, वो रिस्क का इंतजाम जरूर करेगा। उस रात बिलाल ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों की भूख मिटा दे, मैं तुझ पर पूरा यकीन रखता हूं। अगले दिन बिलाल ने अपनी आखिरी जमा कुंजी से बीज खरीदे और खेत में बो दिए। गांव वालों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, बिलाल, तू अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। एक पड़ोसी ने कहा। बिलाल ने जवाब दिया, मेरी मेहनत और मेरे रब का वादा बर्बाद नहीं हो सकता। वो दिन रात खेत में मेहनत करता और हर नमाज में अल्लाह से बारिश की दुआ मांगता। एक रात बिलाल को सपने में एक नूरानी शख्स देखा। उसने कहा, बिलाल, तेरा सब्र और यकीन अल्लाह को पसंद है, अपनी मेहनत जारी रख, तेरा इनाम तुझे जरूर मिलेगा। बिलाल की आंखें खुली और उसका दिल सुकून से भर गया। उसने आयशा को सपना बताया। आयशा ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है बिलाल, हमें और सब्र करना है। बिलाल ने और जोश के साथ मेहनत शुरू की। वो सुबह शाम खेत में काम करता और रात में अल्लाह की इबादत करता। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी, जिसमें उनकी मुसीबतों और सब्र की मिसाल थी। उसका यकीन और मजबूत हो गया। एक दिन आसमान में बादल छा गए। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि सालों बाद बादल दिखे थे। बिलाल ने अली और फातिमा को बुलाया और कहा, देखो, अल्लाह हमारी दुआ सुन रहा है। उस रात जोरदार बारिश हुई। गांव की सूखी जमीन पानी से लबालब हो गई। बिलाल का खेत हरा भरा होने लगा। कुछ हफ्तों में उसके खेत में गेहूं की बालियां लहलहाने लगीं। गांव वाले दंग रह गए। बिलाल, तेरी फसल कैसे इतनी अच्छी हो गई? उन्होंने पूछा। बिलाल ने जवाब दिया, ये अल्लाह की रहमत और मेरे सब्र का फल है।
बिलाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने परिवार की भूखमरी तो खत्म की ही, गांव वालों को भी अनाज बांटा। उसने अपनी ज़कात और सदका भी दिया ताकि गांव के गरीबों का भला हो। नूरपुर में फिर से रौनक लौट आई। लोग बिलाल की तारीफ करने लगे, मगर बिलाल ने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस सब्र किया और मेहनत की। बिलाल की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे हौसला लेने लगे। एक दिन जुमा की नमाज के बाद बिलाल ने मस्जिद में गांव वालों से कहा, मेरे भाइयों, अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों को वो कभी खाली नहीं छोड़ता। अगर हम सब्र करें, मेहनत करें और उस पर यकीन रखें तो वो हमें जरूर इनाम देगा। गांव वालों ने बिलाल की बात सुनी और अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे नूरपुर फिर से हरा भरा हो गया। लोग नमाज और दुआ में यकीन करने लगे। बिलाल और आयशा ने अपने बच्चों को सिखाया कि जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुसीबत को आसान कर देता है। एक दिन बिलाल मस्जिद में बैठा था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, चाचा, आपने इतनी मुसीबतों में भी हिम्मत क्यों नहीं हारी? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें सब्र सिखाया है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा होता है। अगर हम सब्र करें और उस पर यकीन रखें तो वो हमें ऐसा इनाम देता है जो हमारी सोच से भी बड़ा होता है। बिलाल की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी सही रास्ते पर चलते रहना है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन रखें तो हमें भी सब्र का फल जरूर मिलेगा।